हेलो दोस्तों, आपका IK जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आशीष कुमार। आज के वीडियो को देखेंगे जीके चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जो कि 30 क्वेश्चंस हैं। इसका सेट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। इस वीडियो पर देखेंगे सेट 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल 30 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वॉगा किस पशु की विलुप्ति जाति है? तो जो जेब्रा है, इसकी विलुप्ति जाति इक्वॉगा है, जो कि विलुप्त होने वाली जाति है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है और शहीद दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, जिस वजह से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ही शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो जो भूरा कोयला है उसे लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, एच आम है। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, HTML का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपर टेक्सा मार्कअप लोवेज नाम है। इसी के साथ हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? तो ओ जो होता है उसमें प्रतिजन की कमी होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठवें नंबर का। नंबर छठवां हमारे पास है, तड़ित चालक किससे बनता है? तो तड़ित चालक है वो तड़ित चालक तांबा से बनता है। तांबा से बनता है। इसका राइट आंसर होगा तांबा। इसी के साथ हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भूपटल पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम, जो कि भूपटल अर्थात हमारी जो भूमि पर है वो सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। Al इसका मात्रक होता है। इसी के साथ हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, जब भारतीय नेता देशी संसाधनों से काम चलाने पर बल देते थे तो वह किस बात का समर्थन करते थे? तो आत्मनिर्भरता का समर्थन करते थे, जब भारतीय नेता देशी संसाधनों को काम चलाने के लिए बल देते थे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नई कृषि युक्ति हरित क्रांति का कब आरंभ किया गया? तो 1965 ईस्वी है, इसमें जो है हरित क्रांति का आरंभ किया गया था। 10वां हमारे पास है, किनका उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किसकी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों द्वारा किया जाता था? तो पूंजीवादी जब अर्थव्यवस्था थी तब इसका जो है निर्णय किया जाता था कि किस चीज़ की फसल की जाए। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर। ऑर्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़े जाने वाले पाठ के संपादन करने के लिए ब्रिब को ASCII लिपि चिन्हों के रूपांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? तो जो होती है, किसकी आवश्यकता होती है? OCR की आवश्यकता होती है। ऑर्टिकल स्कैनर OCR की आवश्यकता होती है। इसी के बाद हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, स्तन प्राणियों में चौघट कौन कौन से दांत होते हैं? तो जो दाढ़ के पहले वाले दांत होते हैं वही उनके चौघट कहलाते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसके बहुलकीकरण द्वारा PVC द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा जो है हमें PVC प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ हम 14 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के पीछे कौन सा बल है? तो विधिक बल जो है मौलिक अधिकारों के पीछे एक बल है। इसी के साथ 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी के साथ हम 16 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 16वां हमारे पास है, BCG का पूर्ण नाम क्या है? तो BCG का जो पूरा नाम है वो है बेसिलस क्लैमेट गैरिन है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो प्रवाजी अश्वन द्वारा पेट्रोलियम में जो उपस्थित जैव यौगिक हैं उन्हें अलग किया जाता है। इसी के साथ हम 18 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वो 7.3 होता है। इसी के साथ हम 19 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ को रोका जाता है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है एक आवेशित तार की जाली लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो धूल को आकर्षित करने के लिए विद्युत आवेशित तार की जाली लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फैक्ट्रियों पर धुआं रोका जाता है। इसी के साथ हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो सुनामी तरंगे जो होती हैं वो समुद्र के नीचे
जो है भूकंप आता है तभी सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ हम 21 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो किस लोहे अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट में जो है 72% लोहा पाया जाता है। इसी के साथ हम 22 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 नंबर की क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श करके ही विधि नियम कर सकती है? तो जम्मू कश्मीर में ये जो नियम है यहाँ पर ये लागू किया गया नियम है कि मामला जो है संसद और संघीय सूची के किए गए परामर्श पर राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। इसी के साथ हम 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस जो होती है वो बिजली के बल्ब में भरी होती है। इसी के साथ हम 25 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में क्षेत्र में केंद्र में सबसे अधिक स्वायत्तता की मांग की कर सकते हैं? तो वृत्ति जो है वहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं, तो वो वित्तीय क्षेत्र है जहाँ पर हम स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं। इसी के साथ हम 26 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो शून्य होगा। अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को हम पानी के नीचे पकड़कर रखते हैं तो उसमें जो उत्प्लावन बल होगा वो शून्य होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीफोन था उसका आविष्कार हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसी के साथ हम 28 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ 29 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है क्षेत्र विशेष के उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता के विषय में यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होता है। हमारे पास 30 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य युद्धों का नायक, मतलब 100 से अधिक युद्धों का नायक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।